सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के नए लेक्चर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, टॉपिक का नाम होने वाला है बच्चा मेटल्स। ठीक है, आपको मैंने बताया था एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, 3 काइंड्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाइड कर दिया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। राइट, तो मेटल्स की चर्चा करने वाले हैं यहां पे हम लोग। ठीक है, यहां पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पे हेडिंग बना लीजिए। मैं एक सेकंड कैमरे में चेक करता हूं, दिख रहा है? राइट, यहां तक दिख रहा है तो मैं यहां से बनाता हूं मेटल्स। आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई साहब, बता देना। ठीक है, मेटल्स आपको दिख रहा होगा, वेरी गुड। अब ये मेटल होता क्या है सर, ये बताइए। मेटल देखिए क्या है, मेटल इज एन एलिमेंट। सबसे पहली बात कि मेटल तो एक तरीके का भाई सब एलिमेंट ही है ना। मेटल इज एन एलिमेंट लिख ही देता हूं भाई, है ना। मेटल इज एन, सॉरी भाई, मेटल इज एन एलिमेंट्स। राइट, सबसे पहली बात आपको पता चल गया कि मेटल एक एलिमेंट है सर। यस, उसके बाद ये एक ऐसा एलिमेंट होता है ना कि दैट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। राइट, मेटल इज एन एलिमेंट एंड इट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल कैमरे में दिख रहा है, वेरी गुड। एंड कंडक्ट, इधर लिखता हूं भाई मैं, एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? कोई बात नहीं, मैं किस लिए भाई बताऊंगा ना। एलिमेंट एक, देखो मेटल एक एलिमेंट होता है, वो भी ऐसा एलिमेंट होता है ना, वो भी एक ऐसा एलिमेंट है ना कि ये मैलिएबल एंड डक्टाइल होता है एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सर समझ नहीं आया मैलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, समझ नहीं आया? वेरी गुड वेरी गुड, समझाता हूं मैं। देखो कोई भी सपोज करो, ये एक सपोज करिए इसको, ये एलिमेंट है, कोई लोहा है, आयरन है। ठीक है, चलिए गोल्ड ले लेता हूं। इतना बड़ा क्या है बच्चा? गोल्ड है। अब इसको मैं हैमर से बीट करता हूं, हैमर से मैंने इसको बीटन करना स्टार्ट कर दिया। अब जब मेटल्स को बीटन बाय हैमर, when metals are beaten by hammer, then it converted into thin sheet. Right, it convert into thin sheet. That property is known as malleability, and malleability shows by element कौन सा एलिमेंट शो करता है malleability की प्रॉपर्टी? मेटल्स। आप बोलना metals have property to show malleability, मतलब मैलिबिलिटी शो करता है। मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि when metals are beaten by hammer, then it convert into thin sheet. राइट, पतले चद्दर में, थिन शीट में। आप लोगों ने देखा होगा वो जो चॉकलेट के रैपर कुछ फॉइल में लपेट के आते हैं ना भाई, फॉइल में, या बिस्किट कुछ ऐसी होती हैं जो फॉइल्स में लपेट के आते हैं। कुछ स्वीट मिठाई के दुकान पे आप जाएंगे तो उसमें पतली पतली मेटल्स की ऐसे फॉइल ना लगी रहती है। हम लोग कट करके ऐसे मिठाई लाते हैं, ऊपर देखते हैं फॉइल लगी। आखिर वो एक मेटल ही तो है, आखिर वो एक मेटल ही तो है। मेटल ही इतना पतला पतला उसको कैसे बनाए? आखिर उसके पास एक प्रॉपर्टी है, तभी तो उसको बनाया गया होगा इंडस्ट्री में, कहीं पे भी उसको जहां पे प्रिपेयर किया गया होगा। अगर उसके पास मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या मेटल्स विल बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट? नो, मेटल्स विल नॉट कन्वर्ट इनटू थिन शीट जब उसके पास मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी। यस सर, मैलिबिलिटी तो समझ में आ गया कि which can be converted into thin sheet when we hammering. जब हम हथौड़ों से पीटेंगे मेटल्स को, then the metal will convert into पतले पतले चद्दर में, है ना। मेटल इट कन्वर्ट इनटू पतले पतले चद्दर में, मतलब शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो उसके बाद सर ये डक्टिलिटी आपने यहां पर लिखा, डक्टाइल क्या होता है? यस, डक्टाइल बताता हूं मैं आपको। आप 100 मिलीग्राम सिल्वर ले लीजिए। राइट, 100 मिलीग्राम सिल्वर, यहां पे लिखता हूं मैं 100 मिलीग्राम सिल्वर को बच्चा हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन स्ट्रेच एंड ड्रॉ नियर अबाउट 200 मीटर वायर।
200 मीटर वायर, लगभग 200 मीटर लंबी तार बना सकते हैं 100 मिलीग्राम सिल्वर मेटल से। आखिर मेटल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, that property is known as ductility. That means metal shows the property of ductility. Yes, what is ductility? Ductility means क्या होता है आप बताइए। ductility means सर मेटल्स को आप पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल को आप पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइल या डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है सर। एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है भाई? अगर आप किसी आयरन रॉड में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा कि नहीं होगा? इतना बड़ा आयरन का रॉड, इधर मैं तार टच करूं, इधर कोई छुएगा तो डांस तो करेगा, है ना? डांस क्यों करेगा? क्योंकि उसको कंडक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उसके बॉडी में जा रही है, ठीक है। तो ये बात हो रही है। मेटल्स ना इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होता है मेटल में, हीट भी कंडक्ट होगा। हीट का मतलब क्या है? हीट का मतलब समझा देता हूं भाई। ये देखो, ये अपना आयरन रॉड, छोटे 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 पार्टिकल्स के मिलके ये आयरन का रॉड बना होता है। कोई भी चीज इस दुनिया में है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ही वो बनी होती है। हम लोग आने वाले चैप्टर्स में इन चीजों का डिस्कशन जरूर करेंगे। अगर मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूं इस वाले पार्ट को, देन ये पार्टिकल्स पहले हीट होगा अपने आप को, फिर बगल वाले को हीट करेगा, देन इसको हीट करेगा। ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा रॉड विल बी गरम गरम, है ना? पूरा का पूरा रॉड विल बी गरम गरम, ठीक है। समझ रहे हो कैसे हो गया? आखिर मेटल्स में हीट नहीं कंडक्ट होता तो क्या रॉड विल बी गरम गरम? नहीं ना, रॉड गरम गरम नहीं होता। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा डिफिनीशन मैंने समझाया आपको कि मेटल इज एन एलिमेंट। फिर से सुनिए, मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सर कुछ एग्जांपल हो जाए? यस, क्यों नहीं एग्जांपल होगा। ले लेते हैं भाई साहब, जिंक ले लीजिए, ठीक है, जिंक ले लिया मैंने, गोल्ड ले लीजिए, ले लिया सर, सिल्वर ले लीजिए, ले लिया सर, पोटेशियम ले लीजिए, ले लिया सर, सोडियम ले लीजिए, ले लिया सर, है ना, आयरन ले लीजिए, ले लिया सर, निकल ले लीजिए, ले लिया सर। बहुत सारे मेटल्स होते हैं। इवन मैं इतने लिख के मैं एक्सेट्रा लगा देता हूं ताकि हम लोग कुछ प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर लें। चलो, ये सारे के सारे क्या हैं भाई? एलिमेंट्स तो हैं, एलिमेंट के साथ साथ मेटल्स भी हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं आखिर किसी चीज को, अगर आपको मैं बॉय बोलता हूं, ठीक है, आप बॉय या गर्ल जो भी हैं, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा आपका कि यस यू आर अ बॉय, यू आर गर्ल, जो भी आप हैं, ठीक है। बट हम अगर मैं इसको बोलता हूं बेटा ये देख मेरा पास मेटल है, तो मेटल बोलने का इसके पीछे कुछ रीजन होगा। दैट मीन्स हम लोग कुछ प्रॉपर्टी का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात कर लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टी फर्स्ट, मेटल्स जो होते हैं बच्चा, मेटल्स आर, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मेटल्स जो होते हैं आर मैलिएबल। ये तो हम लोग पढ़ रखा है पहले से हम लोग ने, है ना भाई। मेटल्स आर मैलिएबल विथ, ये तो हमें पहले से ही पता है, आपको भी पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। इसके पास ना मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स आप लोग ने देखा होगा, मेडिसिन, सिगरेट की जो पैकेट्स आते हैं, मेडिसिन की जो पैकेट होती है उस पर देखते हैं ना कभी कभी फॉइल्स पूरे लगे होते हैं, या जो दवा होती है पतली पतली, आखिर वो दवा जो मेडिसिन जो आप खाते हैं वो एक तरीके का ना मेटल ही तो होता है, आखिर उतने पतले शीट में उसको कन्वर्ट किया जाता है ना। जो आप लोगों ने सिगरेट का पैकेट तो देखा होगा, नहीं देखा हो कोई बात नहीं, देखने मत चले जाना शॉप पे, ठीक है। मतलब बता रहा हूं अगर किसी ने देखा होगा तो, या नहीं देखा होगा तो भी कोई बात नहीं है। उसमें पतला सा ना, अब कहो ना सर आप कैसे देख लिए भाई, बुक में प्रिंटेड है, बुक में है, वहां पे मैंने देखा, मैं देखने नहीं गया था दुकान पे, ठीक है। सिगरेट की पैकेट में दुकान पे देखने नहीं गया था, वो बुक में प्रिंट है, वहीं से मैंने फील किया, ठीक है। समझ में आया? यस, चॉकलेट की बात कर लो, चॉकलेट लेने गया था मैं, चॉकलेट के रैपर पे आप देखो पतले से फॉइल से पूरा चॉकलेट जो है लपेटा रहता है ऐसे, तो आखिर वो मेटल ही तो है। आप मेटल्स को बीट करो हथौड़े से एंड मेटल विल बी कन्वर्टेड इनटू पतला पतला चद्दर, है ना।
थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है मेटल। सी प्रॉपर्टी होती है मेटल के पास, इसको आप मैलिबिलिटी बोल दीजिएगा। डक्टिलिटी, यस। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं बस इतना लिख रहा हूं, डक्टाइल लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं बच्चा डक्टाइल होते हैं, यहाँ पे नोट कर लेना, नीचे मैं कॉमा लगा रखा हूं। मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, राइट। डक्टाइल मींस सर समझ में आया कि नहीं आपको? यस सर, समझ में आ गया कि आप किसी भी मेटल को ना पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स हैव प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट इनटू पतला पतला तार, है ना। थिन वायर में कन्वर्ट होने की उसके पास प्रॉपर्टी है कि आप उसको पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, यहां पे लिखता हूं भाई साहब, गुड कंडक्टर of heat and electricity, heat and electricity, right। heat and electricity का गुड कंडक्टर होता है मेटल्स। अब सर कोई कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उस समय बताना सर सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिल्वर मेटल्स जो होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट एलिमेंट माने जाते हैं, ठीक है। बेस्ट मेटल्स माने जाते हैं, एलिमेंट तो है ही, एलिमेंट के अंदर भी ना बेस्ट मेटल माने जाएंगे, ठीक है। चलिए, मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग। देखो मेटल्स ना बच्चा स्ट्रॉन्ग भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है। मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, मैं वैसे स्ट्रॉन्ग लिख रहा हूं, उसके आगे पीछे की बात जरूर लिख लेना, ठीक है। यहां पे मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग से क्या मतलब है सर? स्ट्रॉन्ग में सर मजबूत होता है ये, ठीक है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं मेटल्स आर, एक और मैं लिख देता हूं, मेटल्स आर हार्ड ऑल्सो, ठीक है। हार्ड भी होता है एंड स्ट्रॉन्ग भी होता है। आपने देखा होगा रेलवे ब्रिज जो बनती है या आपके पुल जो बनते हैं, वही रेलवे ब्रिज पुल एक ही हो गया। कार बॉडीज, है ना, रेलवे ट्रैक, जितने भी मतलब हैवीएस्ट जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसका यूज वहीं पे हम लोग करते हैं। मेटल्स जो होता है स्ट्रॉन्ग, अच्छा हार्ड भी होता है, हार्ड भी होगा मतलब एकदम, ये तो सॉफ्ट होगा नहीं। अच्छा, एलिमेंट एक सॉफ्ट आता है अपना सोडियम पोटेशियम, अगर आप लेना चाहें एक्सेप्शनल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोडियम एंड पोटेशियम इज अ सॉफ्ट मेटल, इज अ सॉफ्ट मेटल। ये आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज इससे मैच नहीं कर रही। आप तो बोलेंगे सर आपने बोला कि मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। ये एकदम चीज पनीर होता है ना, वैसा होता है। आप ना नाइफ से, चाकू से ना ऐसे ऐसे लेके ना चाकू से काटेंगे, फटाफट कट जाएगा। ये मतलब इतना सॉफ्ट होता है, सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि इवन आप चाकू से भी काट सकते हैं। समझ गए बात को? लेकिन है तो मेटल ना, है तो मेटल ही ना। चलो, उसके बाद बच्चा क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस, लस्ट्रस। समझ रहे हो? लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग, चमकते हैं मेटल्स। आपने गोल्ड सिल्वर आयरन देखा है कितना शाइन करता है ये, है ना। शाइनिंग सरफेस होता है मेटल्स का, मेटल्स का शाइनिंग सरफेस होता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं, चमकते हैं, इसकी खास बात है ये। मेटल्स जो होते हैं ना मैलिएबल होंगे, मेटल्स जो है ना डक्टाइल होंगे, मेटल्स जो होंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। मेटल्स जो है ना आपका क्या करने वाला है, यहाँ पे मैंने लिखा हार्ड होते हैं, मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेटल लस्ट्रस होते हैं, चमकते हैं भाई साहब मेटल्स, ठीक है। मेटल्स आर सोनोरस भी होते हैं भाई, यहां पे लिख लेना मेटल्स आर सोनोरस। अब ये सर सोनोरस क्या होता है? सोनोरस मींस ना रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। आपने देखा हो वायलिन, है ना, वायलिन, वायलिन क्या कहां पे डायलॉग में मारने लगा वायलिन मतलब आपने वायलिन देखा है? सितार, गिटार का नाम सुना है? गिटार, गिटार है ना, उसमें देखिए स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, स्ट्रिंग लगे होते हैं। वो जो स्ट्रिंग होता है ना बच्चा, वो मेटल का होता है वो स्ट्रिंग। जब वो स्ट्रिंग आपस में टकराते हैं ना, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। रिंगिंग साउंड, सोनरस मींस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। मेटल्स हैव प्रॉपर्टी टू शो सोनरस, है ना, टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। आप लिख सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। चलो, उसके बाद मैं बात करता हूं मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां लिखता हूं मैं हाई
MPT एंड BPT मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स की ना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई। अगर आपको ना किसी मेटल्स को मेल्ट कराना हो तो इवन आपको ना 1500 देखो 1500 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 2000, हर मेटल्स का ना अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपको आयरन रॉड का आयरन को मेल्ट कराना है तो नियर अबाउट आपको 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर देना पड़ सकता है। 1000 भी किसी मेटल्स को देना पड़ सकता है, 2000, 3000, 2500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, इतना ज्यादा में इसकी मेल्टिंग पॉइंट है, तो हम बोलेंगे ना कि मतलब हाई एमपी एंड बीपी। मतलब आप ना देखो सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट है, इसकी एमपी बीपी भी लो है, समझ रहे हो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विल बी लो। समझ में आ गया। चलो उसकी बात ना कर रहे हम लोग, ब्रैकेट में लिख लेना यहां पे कि सोडियम एंड पोटेशियम हैज लो एमपी एंड बीपी, राइट। चलो उसके बाद ना सोनरस होता है, हाई एमपी एंड बीपी होता है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। यहां लिख देता हूं मैं भाई, मरकरी Hg सिंबल होता है। समझ में आ गया, मरकरी का सिंबल मैंने लिख दिया Hg, राइट। चलो एक सेकेंड हो गया थोड़ा सा फ्लो में, ठीक है। चलो मेटल्स जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं, सारे के सारे मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, ये लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। कभी पूछा जाए कि कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आप बताना सर मरकरी इज अ मेटल विच इज फाउंड in a liquid state at room temperature। वेरी गुड। चलो जनरली देखो मेटल्स के जो कलर होते हैं ना ग्रे कलर के होते हैं। जनरली मेटल्स आर फाउंड इन ग्रे कलर होता है मेटल्स का। लिखना चाहते हो लिख लेना। जनरली जो मेटल्स होते हैं ना वो ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। अगर एक्सेप्शनल की बात करें तो कॉपर है, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। गोल्ड ले लीजिए तो आपका येलोविश कलर होगा। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो ग्रे कलर से मैच नहीं करेंगे। लेकिन जनरली देखा जाए तो ज्यादातर एलिमेंट्स के जो कलर होंगे, जो एलिमेंट्स नहीं मेटल्स, ज्यादातर मेटल्स के जो कलर होंगे ग्रे कलर होंगे, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टीज आप नोट कर लीजिए कॉपी में, फटाफट कर लिया आपने, वेरी गुड। चलो इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो भी आपको बताएगी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मेटल की डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा। नियर अबाउट 10 प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर दिया गया है, ठीक है। मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स स्ट्रॉन्ग होगा, मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, मेटल्स सोनोरस होते हैं, मेटल जनरली ग्रे इन कलर, मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट जो है मरकरी है, ठीक है। मेटल्स की डेंसिटी अच्छा ये एमपीबीपी एक और लिख सकते हैं, हाई डेंसिटी, ठीक है। हाई डेंसिटी मेटल्स की ना डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब डेंसिटी क्या होता है सर? डेंसिटी का मतलब आपको एक बात बता दूं मैं, ठीक है। देखो कहने का मतलब यह कि मेटल्स के ये जो पार्टिकल्स होंगे बहुत ही क्लोज होंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनकी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होगा ही नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। पार्टिकल्स के बीच में ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होंगे, मतलब कि कहने का मतलब हैवीएस्ट होंगे, थोड़े हैवी भी होंगे ये, है ना। तो लेकिन जनरली ना सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है, बट देखा जाए तो जनरली मेटल की डेंसिटी इज वेरी हाई एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको इस वीडियो में सिर्फ
और सिर्फ मेटल की डिफिनीशन समझनी थी, मेटल के कुछ एग्जांपल समझने थे, मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज समझनी थी। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको नॉन मेटल्स के बारे में मिल जाएगा लेक्चर। बहुत मजा आने वाला है नॉन मेटल्स में, क्योंकि ना जिस बच्चे को मेटल आ गया ना, उस बच्चे को झटके में नॉन मेटल आएगा। इसका जस्ट अपोजिट होगा, इसका जस्ट अपोजिट। यहां पे मैंने बोला मैलिएबल, वहां बोलूंगा नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। तो बहुत मजा आने वाला है। प्लीज फटाफट फटाफट निकल लीजिए नॉन मेटल के पास, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।